द बिहार टीचर्स स्ट्रीम में करके मेरी मोबाइल मेरी शिक्षा में आपका स्वागत है। मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार। इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। अगर इंग्लिश में कहें तो कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहले हम प्रकाश के बारे में जानेंगे। तो कहा जाएगा प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे अगर हमें किसी वस्तु को देखना है, इस वस्तु को, तो प्रकाश की किरणें यहाँ से टकरा कर और हमारे आँखों पे पड़ेगी, तब जाकर हम इस वस्तु को देख सकते हैं। तो कहेंगे प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब हम जानेंगे किरण, इंग्लिश में कहेंगे रे। तो कहा जाएगा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, इसे कहेंगे प्रकाश का किरण। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, जिसे कहते हैं किरण। और बहुत सारे किरणों के समूह को कहेंगे किरण पुंज। बहुत सारे किरणों के समूह को किरण पुंज। किरण पुंज होंगे 3 प्रकार के। पहला होगा समांतर किरण पुंज, दूसरा होगा अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा होगा अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। तो किरण पुंज 3 प्रकार के होंगे, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज की बात करें तो प्रकाश की किरणें एक दूसरे के अगर समांतर हो, उसे कहेंगे समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज की बात करें तो जब बहुत सारी प्रकाश किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलेगी, उसे कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। और अपसारी किरण पुंज की बात करें तो ऐसा प्रकाश किरण जब प्रकाश किरण एक बिंदु से चलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगी, उसे कहेंगे अपसारी किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होगी। अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के मिल जाएगी, और अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से चलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगी। अब हम जानेंगे पारदर्शी पदार्थ। कहेंगे वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाए, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। मतलब जिसके हम आर पार देख सकें, उसे कहेंगे पारदर्शी पदार्थ। जैसे में हो सकता है हवा, कांच और जल। ये तीनों ऐसे पदार्थ हैं जिसके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि जिसके आर पार प्रकाश आसानी से हो जाए, उसे कहेंगे पारदर्शी पदार्थ। दूसरा नंबर पर आता है पारभासी। पारभासी वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का कुछ अंश आर पार हो, जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, कुहासा, कोहरा। ठीक है। कुहासा, धुआं, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जिससे होकर प्रकाश का कुछ अंश ही आर पार होगा, उसे कहेंगे पारभासी पदार्थ। मतलब हल्का हल्का आर पार दिखाई देगा। तीसरा नंबर पर आता है अपारदर्शी। अपारदर्शी पदार्थ जिससे होकर प्रकाश बिल्कुल भी आर पार नहीं हो, उसे कहेंगे अपारदर्शी पदार्थ। यानी बिल्कुल भी आर पार दिखाई नहीं देगा। जैसे दीवार, लकड़ी, लोहा, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जिससे आर पार बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है,
उसे कहेंगे अपारदर्शी पदार्थ, जिससे होकर प्रकाश बिल्कुल भी आर पार नहीं होगा। अब हम जानेंगे प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है उसे कहेंगे प्रदीप्त वस्तु। जैसे सूर्य हो सकता है, तारा हो सकता है, जुगनू, टॉर्च हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकता है, जिससे प्रकाश निकलता है उसे कहेंगे प्रदीप्त वस्तु। अगर हम बात करें अप्रदीप्त वस्तु की, अप्रदीप्त वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, जैसे लोहा हो सकता है, किताब हो सकता है, दीवार हो सकता है, इससे प्रकाश नहीं निकलती है, इसे कहेंगे अप्रदीप्त वस्तु। चांद भी होगा अप्रदीप्त वस्तु, क्योंकि चांद में भी कोई प्रकाश नहीं होता है। चांद का प्रकाश जो हम देखते हैं रात में, वो एक्चुअली सूरज का परावर्तित प्रकाश है, तो चांद का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, तो चांद भी अप्रदीप्त वस्तु है। अब हम जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन तो कहा जाएगा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर लौटती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से, किसी वस्तु के सतह से टकराकर लौटती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई सतह है और प्रकाश की किरण यहाँ से तिरछा करके ऐसे आई और यहाँ से टकराकर वापस लौटी। जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है, इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये जो सतह है जिसे टकराकर वापस लौटी है, इसको कहेंगे परावर्तक सतह। और ये जो प्रकाश किरण आती है, आने वाली प्रकाश किरण को बोलते हैं आपतित किरण, और टकराकर लौटने वाली किरण को कहेंगे परावर्तित किरण। और ये बिंदु जहां पर आपतित किरण पड़ती है, इसका नाम है आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर एक लंब डाला जाए जिसे कहेंगे अभिलंब, जिसे कहेंगे अभिलंब। तो आने वाली किरण को आपतित किरण और टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, और जहां पर आपतित किरण पड़ती है उस बिंदु का नाम आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहा जाता है। अब कहेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है, जिसे आई से सूचित करते हैं। कोण आई बराबर आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से सूचित किया जाता है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर से सूचित किया जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब हम जानेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।